हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। और एक ये है स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि RRB और RRC के एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी और NTPC, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, और इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे एक स्टडी प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा था, तो आज हम नए नए चीज सीखेंगे, भाजकता। और हमें कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है तो भाजकता करने में, जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि किस संख्याओं को किस से भाग देना है। तो ये इस चीज के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है संख्याओं की भाजकता। और इसमें कुछ एक मेन चीज होती है कि इसमें भाज्य जैसे होता है, भाज्य वो बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड, और भाजक यानी कि भाग करने वाली संख्या होती है। भागफल होता है जो भाग दे करके उसके बाद जो ऊपर जो संख्या आती है उसको भागफल बोलते हैं। और शेष जो होता है, शेषफल होता है रिमाइंडर जो बच जाता है, माइनस करके जो बचता है, या माइनस करके कभी कई बार जीरो भी बच जाता है और कुछ संख्या भी बच जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दो से विभाज्य, यानी कि दो से विभाज्य, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय टू। तो इसमें लिखा है किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 4, 2, 6, 8 और 0 हो तो वो संख्या किससे पूर्णतः भाजित होगी, 2 से। जैसे यहां पर जो इकाई का अंक है वो कितना है, 8। इस संख्या में कितना है, 4 है। तो इस संख्या में कितना है, 2 है। फिर इसमें भी कितना है, 2 है। तो ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 2 से विभाजित हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 3 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। तो इसको इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 का गुणज हो तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लिया हमारे पास कोई संख्या, मान लेते हैं ये वाली संख्या है 4623 है। तो यहां 4 + 6 + 2 + 3, अगर हम इनके अंकों का योग करें तो 15 आ जाएगा, और 15 3 से भाग हो जाता है। तो इसका आंसर जो आया 5 आ जाएगा। अगर हम इसको पूरा का पूरा 3 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 एकम, इस संख्या को काट देंगे, 3 एकम 3, नीचे कितना बचा, 1। तो 1 और 6 कितना हो गया, 16। तो 3 पंजे 15, फिर 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3। तो ये संख्या जो हमारी 3 से विभाज्य होगी। अगर 3 का गुणज नहीं आता है, अंकों का योग करने के बाद 3 का गुणज नहीं आता है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 4 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। इस संख्या के बारे में जानते हैं। किसी संख्या के दाईं ओर यानी कि राइट से इकाई और दहाई के अंक यदि 4 का गुणज हो, यानी कि 4 के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। जैसे हमारा संख्या है 4664, तो इसका हमने 64 लिया है। तो 64 किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। 4 एकम 4, 2 बचेंगे, तो ये 24 हो जाएगा। तो कितना होगा, 4 6 24 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको ही पूर्णतः डिवाइड करें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 एकम 4, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, कितना बचेगा, 2, और 2 और 6 कितना होगा, 26। तो 4 6 24, फिर 2 बचेगा, 2 और 4 24 हो जाएगा, 4 6 24। तो इस तरह की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जो जिस संख्या के इकाई और दहाई 4 का गुणज ना हो तो वह संख्या बिल्कुल भी विभाजित नहीं होगी। जैसे कि ये 12 है, 12 भी ये वाली संख्या पूरी की पूरी भाजित हो जाएगी। और जैसे 24 है, तो इसमें जो दोनों संख्या लास्ट में ये देखनी है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 से विभाज्यता। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, किसी भी संख्या के इकाई अंक 5 और 0 में से एक हो
तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमारे पास 465 है, 460 है और 795 है और 323 है। तो 465 वाली संख्या में इकाई का अंक 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है और यहाँ हमारा संख्या क्या है, 3 है। तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 6 से विभाज्यता। यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी। देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 4734 है, तो इस संख्या को देखते हैं, ये 2 से विभाजित तो है क्योंकि 2 की शर्त लागू होती है, क्योंकि ये इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब 3 से देख लेते हैं, अंकों का योग 4 + 7 11, 11 और 3 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 18। तो 18 किससे विभाज्य है, 3 से, यानी कि पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 27102 है, फिर 888 है, तो ये भी संख्याएं क्या होगी, जब इनको चेक करेंगे, जब इनको डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी अगर वो शर्त को पूरा करते हैं तो। उसके बाद है 7 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या किसी अंक या संख्या के 6 बार यानी कि 6 टाइम्स की पुनरावृत्ति, यानी कि कोई अंक अगर 6 बार रिपीटेड होता है तो वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये संख्या हमारे पास 6 6 6 6 6 6, तो इसमें 6 टाइम्स 6 है, यानी कि कोई भी अंक ले सकते हैं इसमें। जैसे 9 है तो 9 वाली संख्या में 6 9 बार है। ऐसे हमारे पास ये संख्या है, यहाँ अंक थे रिपीटेड और यहाँ संख्या है, तो इसमें 78 है। जैसे हमारे पास ये है 78 6 टाइम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो यह संख्या क्या होगी, 7 से पूरी पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद है 8 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या पूरी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 824 है, या तो 0 है या ये तीनों अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि 8 एकम 8 0 लगाएंगे, 8 तिया 24, यानी कि पूर्ण से विभाजित होगी। तो ये भी क्या होगी, पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे चेक कर लेते हैं, 8 एकम 8, यहाँ 12 आएगा, 8 एकम 8, यहाँ 4, 8 सिंह 48, यहाँ 0 लगा गया, 8 तिया 24। जैसे दूसरे वाली संख्या 8000 है, तो इसके तीनों अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए या 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, तो ये भी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। उसके बाद 7104 है, तो ये संख्या भी क्या होगा, 13 8 104, तो ये भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके बाद देख लेते हैं 9 की विभाज्यता, 10 की और 11 की देख लेते दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 9 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो इसमें लिखा है, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं, 1125 है, तो जब 1125 के सभी अंकों का हम योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि पूर्णतः ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रही है। तो संख्या भी हमारी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है हमारा 10 से विभाज्यता। अब 10 से विभाज्यता अगर संख्या होती है तो उसके इकाई का अंक, चाहे वो 3 0 हो, 2 0 हो या 1 0 हो, तो वो हमेशा क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो संख्या क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 10 चौक 40, और ये 7 और 0 कितना हो गया, 70, 10 7 70, और बाकी ये दो 0 बच जाती है, तो ये 2 0 लगा देते हैं, तो यानी कि 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट है हमारा 11 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। तो इसमें देख लेते हैं, यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का अंतर, योग का अंतर
शून्य हो या 11 का गुणज हो। एक बार और देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो, जैसे कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए और फिर से क्या आ जाए, 11 आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी, हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर नहीं आता है तो वो 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये है 10, 85, 92 है। तो जब हम इनको जोड़ा तो जैसे कि हमारे पास ये जो है विषम स्थान होंगे 2, 5 और 0, यानी कि विषम स्थान होंगे 1, 3 और 3 के बाद में जो संख्या आती है 5, ये विषम स्थान हो गए, और 9, 8 और 1 ये होंगे सम स्थान। तो जब हम 1, 8 और 9 यानी कि सम स्थानों का माइनस विषम स्थानों का अंतर लेंगे तो यहाँ पे क्या आया, 18 - 7 = 11 आया। तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। सॉरी, यह संख्या पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इनका आंसर कितना आया, 11 आया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, जब चेक करेंगे तो इसको 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी संख्याओं की विभाज्यता थी। और आपको ऐसे ही ये हमारी जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, और जो एकेडमिक वाले यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,